दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन और सीनियर आईएएस ऑफिसर उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रमजीत सिंह, जॉइंट कमिश्नर एंटी करप्शन ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपियों के नाम पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर नगेंद्र यादव, मैसर्स यूरोटेक इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड लिमिटेड के मालिक राजा कुमार, मैसर्स सर्जनहार के प्रोप्राइटर पंकज वर्मा के नाम शामिल हैं। विजिलेंस निर्देशालय की शिकायत के आधार पर दर्ज इस मामले की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी प्रोजेक्ट्स के टेंडर में बड़े पैमानों पर नियमों को ताक पर रखा गया। टेंडर की शर्तों में हेराफेरी कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई। जांच में मुख्य रूप से जो खुलासे हुए हैं उनमें टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें जोड़ी गई जो एक खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी मैसर्स यूरोटेक इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड लिमिटेड को फायदा पहुंचाती थी। इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित पायलट स्टडी को बिना किराए ही आगे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इस्तेमाल होने वाली तकनीकी और मीडिया से जुड़ी कठोर शर्तें थोपी गईं, जबकि ट्रीटेड संशोधित जल के कई आवश्यक मानकों को टेंडर से बाहर कर दिया गया। तकनीकी विशेषताओं में मनमाने बदलाव के कारण सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। एसीबी की तकनीकी जांच और इलेक्ट्रिक साक्ष्यों के विश्लेषण से ये स्पष्ट हुआ है कि निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच गहरी मिलीभगत थी। आरोपियों के बीच प्रतिबंधित टेंडर शर्तों, शुद्धि पत्रों और अन्य गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है, जिन्हें बाद में जल बोर्ड द्वारा जारी एसटीपी प्रोजेक्ट के टेंडर नोटिस में शामिल कर लिया गया। ये सबूत हैं कि लोक सेवकों ने निजी कंपनियों के इशारे पर टेंडर की शर्तों को पूरी तरह से प्रभावित किया। वित्तीय मामलों की जांच के दौरान एसीबी ने कमीशन और रिश्वत के रूप में पैसों के लेन देन का बड़ा जाल उजागर किया है। जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि अपराध से अर्जित इन पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इस घूस की रकम का उपयोग अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, वित्तीय लेन देन के दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर एसीबी ने पिछले कुछ दिनों से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मंगलवार की शाम सभी 6 आरोपियों को विधिवत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.